मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो छात्र आज हम लोग देखेंगे संडे टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। जो कल संडे टेस्ट पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम लोग आज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और ये आपको जो है विकल्प दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपको जो है हम विकल्प बता दें। चलिए विकल्प हल सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन सहित बताना है ना। तो चलिए सॉल्यूशन बताते हैं। तो जब देखिए जब मूल समान होता है ना तो विविक्तर का मान जो है क्या होता है, 0 होता है। तो आप लोगों को पता होगा पहला का सॉल्यूशन है कि विविक्तर क्या होता है। तो विविक्तर होता है d बराबर 0, यानी कि d का मान क्या होता है। तो d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है ना। तो हम लोग को जो है यहाँ पे समीकरण दिया गया है क्या कि 3x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में k बराबर 0, यही न दिया है। तो इसको हम लोग मानक द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। तो ax का स्क्वायर धन में जो है bx धन में c बराबर 0। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग a से तुलना करते हैं। तो a के जगह मैंने x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे 3 है। मैंने यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 3 है। मैंने a के सामने जो है क्या है, 3 है। तो इसका मतलब कि a का मान जो है क्या है, तो 3 है। b के सामने -6 है तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस में 6 इसका जो है b का मान हो जाएगा, ठीक है। और c के सामने जो है k है तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे देखिए b का मान जो है कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा माइनस में 6 और c का मान कितना हो जाएगा k, ठीक है। तो हम लोग जो इसमें भर देंगे बराबर यहाँ पे 0 कर लेंगे। तो b का मान जो है कितना माइनस में 6, तो माइनस में 6 का जो है बर कर देंगे। मतलब b स्क्वायर की जगह पे -6 लिख देंगे, बर कर देंगे। अब माइनस में जो है 4 और a का मान जो है कितना है, तो a का मान 3 है और इंटू c का मान कितना है, k है, बराबर लिख देंगे 0, ठीक है। अब 6 6 36 हो जाएगा। अब माइनस में जो है 4 12 के हो जाएगा ना। तो 12 के बराबर लिख सकते हैं हम लोग 0। 36 12 के को इधर कर देते हैं तो 36 बराबर हो जाएगा 12 के, माना प्लस माइनस में है 12 के, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 12 के। अब 12 के बराबर 36 है, ठीक है। 36 बराबर 12 के, चाहे 12 के बराबर 36 लिख सकते हैं, 12 के बराबर 36 भी लिख सकते हैं इसी बात को। तो जो हम लोग इसको जो है अब 12 इधर आएगा तो जो है क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। के बराबर 36 बट्टे 12 हो जाएगा, 12 36 3 हो जाएगा इसका हल। तो इसका हल 3 होगा। तो देखिए जो है 3 हल के का मान आया है कि नहीं आया है। तो विकल्प ए सही है आपका, ठीक है। तो विकल्प ए सही है आपका, ठीक है। तो इसका जो है विकल्प ये जो है सही कर लीजिएगा, ए बराबर 3 हो जाएगा, के बराबर 3 यानी कि विकल्प ए सही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इतने के मूल का गुणनफल है। तो द्विघात समीकरण जो है इतने के मूल का गुणनफल, इसका भी जो हम लोग तुलना कर लेते हैं द्विघात समीकरण से, थी अपना जो है क्या मानक समीकरण से। मानक समीकरण से इसका अगर हम लोग तुलना करें तो जो है देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे 3x का स्क्वायर माइनस में 4x अब बराबर दिया हुआ है 0। तो इसको हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में जो है 0 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। यानी कि हम लोग का ये तीसरा पद जो है क्या है, मान लेते हैं कि 0 है, ठीक है। तीसरा पद हम लोग मान लेते हैं कि 0 होगा, ठीक है। तीसरा पद यहाँ पे मान लिया भाई, ये तीसरा पद गायब है, सी का मान माने सी गायब है, इसका मतलब जो है तीसरा पद 0 है, ठीक है। अब हम लोग मानक द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो मानक द्विघात समीकरण हम लोग का क्या कहता है कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में जो है c बराबर 0 होता है। यहाँ तुलना करने से पता चल रहा है कि a के सामने 3 है तो a बराबर 3 लिख लेंगे, b के सामने -4 है तो b बराबर जो है -4 लिख लेंगे और c का मान जो है समझ लीजिए 0 है तो 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब जो है कह रहा है कि मूलों का जो है गुणनफल है। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है सी अपान ए। तो मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है सी अपान ए, ठीक है। तो सी अपान ए से जो हम लोग जो है इसका मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो जो है सी का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 0 है और ए का मान जो है कितना है यहाँ पे, तो ए का मान जो है 3 है। तो 3 में जो है 3 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग का जो है आंसर जो है 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण का मान जो है क्या होगा, द्विघात समीकरण का मूल गुणनफल द्विघात समीकरण
के मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो 0 होगा, यानी कि आपका जो है विकल्प ए सही है। इसमें भी विकल्प ए ही सही है, तो इसमें विकल्प ए सही है। ठीक है, उसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात समीकरण एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक जो है मूल -2 हो तो जो है पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब मूल जो है -2 है तो यह जो इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यदि द्विघात समीकरण, मान लीजिए कि जो है मूल दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण x का स्क्वायर और प्लस में जो है 2x और माइनस में p बराबर 0 है का एक मूल जो है -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो -2 रखने पर भी ये 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इतना बराबर 0 का मूल इतना है, तो यह जो है क्या करेगा, मैंने जैसे कि देखिए जो अगर यह जो है -2 इसका जो है मूल है, तो इसका मान जो है कि मैंने 2x के जगह पे रखने पर, -2x के जगह रखने पर यह 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 0, अब इसको मान भर के 0 के बराबर रख के और इसको जो है तुलना कर लेंगे। तो इसका जो है हम लोग मान रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण में यदि मूल है तो मान रखने पर, ठीक है ना, लिखेंगे चूँकि नहीं, यदि -2 समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है तो इसका मान रखने पर 0 हो जाना चाहिए, इधर भी 0 हो जाना चाहिए। तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में p जो है क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। तो इधर रखते हैं मान, तो माइनस जो है 2 रखेंगे, वर्ग कर देंगे, प्लस में जो है 2 गुणे -2 कर देंगे और माइनस में जो है क्या कर देंगे, p बराबर 0 कर देंगे। अब माइनस जो है 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब प्लस में जो है, अब देखिए -2 प्लस 2 और माइनस में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में जो है 4 हो जाएगा, अब माइनस में जो है क्या हो जाएगा, p बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो देखिए प्लस में 4 और माइनस में 4, ये जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस में p बराबर 0, तो माइनस में p बराबर 0, तो माइनस में p बराबर 0, इसका मतलब p बराबर 0, इसका मतलब क्या, p बराबर 0। तो p का मान अगर 0 रख दिया जाए तो जो है p का मान जो है पूछ रहा है ना, तो p का मान 0 आएगा, माने 0 से रख के तुलना कर देंगे तो जो है p का मान 0 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का विकल्प जो दिया है, तो जो है p का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, किसका, तीसरा के आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है दोस्तों, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। ठीक है, और लग नहीं रहा है कि आप लोगों को जो है पूरा बता पाएंगे, तो आधा ही सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना, आधा सॉल्यूशन जो है कल बता देते हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं कितना जो है सॉल्यूशन हो पाता है। ठीक है, तो जो है आप जो है 5 तक ही, क्वेश्चन नंबर 5 तो 5 ही जो है सॉल्यूशन इसका देंगे। ठीक है, और बाकी जो है सॉल्यूशन दूसरी वीडियो में देंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण इतने का जो विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो इतने का विविक्तर ज्ञात कर लेना है, देखते हैं कितना हो जाता है। ठीक है, तो सब देखते हैं विविक्तर ज्ञात करके। तो जो है चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण जो क्या दिया हुआ है, तो 3x का स्क्वायर माइनस में 5x है, 5x है और प्लस में 2 है, बराबर है 0 के। ठीक है, तो इसका विविक्तर ज्ञात करना है, तो तुलना कर लेते हैं हम लोग, ax का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में जल्दी में गड़बड़ हो जा रहा है, 3x का स्क्वायर ax का स्क्वायर अधन में bx अधन में c बराबर 0। ठीक है, ax का स्क्वायर धन में bx धन में c से अब तुलना करेंगे, तो a का मान जो है आ जाएगा हम लोगों का 3 और b का मान आ जाएगा हम लोगों का माइनस में 5 और c का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब विविक्तर निकालना है, तो विविक्तर का सूत्र में रख दीजिए ना, तो विविक्तर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, विविक्तर का यह सूत्र होता है d बराबर, विविक्तर बराबर होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b का मान जो रख दीजिए यहाँ पे, b का मान माइनस में 5 है, वर्ग कर दीजिए, और माइनस में जो है 4, a का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 रख दीजिए, और c का मान कितना है, तो c का मान जो है 2 है, तो 2 रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 × 25 हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो, और माइनस में 4 × 12 दूना 24 हो जाएगा, माइनस में बराबर जो बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 में 24 घटाएंगे तो 1, तो d का मान जो है कितना आया, d का मान
डी का मान आ गया, विविक्तर का मान 1। तो यहाँ हम लोग का जो है विविक्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो विविक्तर का मान 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के दो मूल समान है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। कि दोनों मूल समान है तो पी के मान ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से जो है कल बताते हैं दोस्तों, आज समय का अभाव है, समय इजाज़त नहीं दे पा रहा है कि हम इसको बता पाएँ, तो जो है कल देखते हैं इसको सेकेंड वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।